दोस्तों, आज मैं आपको मैगी की दीवानी बहू रानी कहानी सुना रही हूँ। मम्मी मम्मी, बड़े जोरों की भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दो। मम्मी, पर खाने में तो अभी थोड़ी देर है। नहीं नहीं मम्मी, जो झटपट बन जाए वो ही बना दो। अच्छा, मुझे पता है झटपट क्या बनता है। मैगी। तू फ्रेश होके आ जा, मैं तेरे लिए मैगी बना देती हूँ। ये है अंजलि। इसको मैगी बहुत ज़्यादा पसंद थी। वो अपनी मम्मी से रोज़ मैगी बनवाती थी। अगर किसी दिन घर में कोई नहीं होता तब वो खुद ही मैगी बना के खाती। ऐसे ही समय गुजरता गया। अब अंजलि पढ़ने के लिए दूसरे शहर गई और वहाँ पर हॉस्टल में रहने लगी। एक दिन उसकी मम्मी उसको फ़ोन करती है। हेलो बेटा अंजलि, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ माँ। अच्छा, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस नाश्ता कर रही थी। अच्छा, क्या बनाया है नाश्ते में? वो मम्मी, मैगी। अरे, कब तक मैगी खाएगी? तेरा पेट नहीं भरता क्या मैगी से? वो मम्मी, पेट तो भर जाता है पर मन नहीं भरता। अच्छा मम्मी, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, बाय, मैं बाद में कॉल करती हूँ। ओके बेटा, बाय। जब से अंजलि कॉलेज के हॉस्टल में रहने के लिए गई तब से वो रोज़ ही मैगी खाती थी और उसको कुछ बनाना आता ही नहीं था और ना ही उसने कभी सीखा और ना ही सीखने में इंटरेस्ट दिखाया। ऐसे ही उसका कॉलेज भी ख़त्म हो गया और अब वो अपने घर वापस आ गई। एक दिन उसकी मम्मी, अरे अंजलि, जल्दी से तैयार हो जा बेटा। अंजलि, क्यों मम्मी, हम कहीं जा रहे हैं क्या? मम्मी, अरे आज लड़के वाले आ रहे हैं तुझे देखने। अंजलि कहती है, क्या मम्मी, मुझे नहीं शादी करनी, शादी वादी। अरे अभी शादी नहीं करेगी तो क्या बुढ़ापे में करेगी क्या? जा जल्दी से तैयार हो जा, वो लोग आते ही होंगे। अपनी मम्मी के कहने पर अंजलि तैयार होकर आ गई। शुभम और उसकी माँ तारा उसे देखने आए थे। अंजलि को देखते ही शुभम और उसकी माँ तारा को वो पसंद आ गई और फिर 6 महीने बाद दोनों की शादी पक्की हो गई। इसी बीच वो दोनों बाहर मिलने लगे। एक दिन वो एक रेस्टोरेंट में मिलने आते हैं। वहाँ पर शुभम, अरे अंजलि, तुम क्या खाओगी? अंजलि, वो यहाँ पर मैगी मिलती है क्या? शुभम, मिलती होगी शायद, रेस्टोरेंट में भी आके तुम मैगी खाओगी क्या? अंजलि, हाँ हाँ हाँ, तो क्या हुआ? शुभम, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, चलो ठीक है। शुभम तब यह समझ गया था कि अंजलि को मैगी बहुत पसंद है, पर हद से ज़्यादा पसंद है वो तो उसे बाद में पता चलेगा। उसी शाम अंजलि की मम्मी, अरे अंजलि बेटा, अब तो तेरी शादी होने वाली है, अब तो कुछ खाना बनाना सीख ले। ससुराल में जाकर क्या खिलाएगी उनको? मैगी बस। अरे अच्छा सा खाना बनाना सीख ले, वरना रोज़ रोज़ लड़ाई झगड़े होंगे और तेरी सास बोलेगी कि माँ ने उसे कुछ भी नहीं सिखाया। अंजलि, अच्छा माँ, तो फिर आप मुझे खाना बनाना सिखा ही देना, पर कल से। जब अंजलि की माँ को अंजलि ने कहा कि वो खाना बनाना सीखेगी तब अंजलि की माँ को लगा वो ज़रूर कल कोई जुगाड़ करके लाएगी। अब शादी के बस 20 दिन ही बचे थे। अगले दिन अंजलि की कुछ सहेलियाँ उसके घर पर रहने आ गई। अंजलि की माँ ये समझ गई थी कि अब वो सहेलियों से गप्पे मारेगी या खाना बनाना सीखेगी। बस अब वही हुआ जिसका उनको डर था। शादी का दिन भी आ गया और अंजलि और शुभम की शादी भी हो गई। शादी के 4 दिन बाद उसकी सास बोलती है, अंजलि बेटा ज़रा इधर आओ। अंजलि कहती है, जी माँ जी। सास, वो हमारे यहाँ रिवाज है कि 4 दिन बाद बहू खाना बनाती है। आज हमारे कुछ रिश्तेदार घर पर खाना खाने आएंगे तो खाना तुमको ही बनाना पड़ेगा। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर दूँगी। 4 तरह की सब्जी, रोटी, चावल, चटनी और खीर, बस इतनी ही चीज़ें बना दो। अंजलि, ठीक है माँ जी, मैं सब बना लूँगी। पहले तो अंजलि ने हाँ कर दिया, पर अब वो सोच रही थी कि अब मैं कैसे सब बनाऊँगी, क्योंकि उसको तो मैगी के सिवा कुछ और बनाना आता ही नहीं था। वो किचन में गई और फ़ोन पर डिश बनाने की रेसिपी देखने लगी। फिर उसने फ़ोन से देखकर ही कुछ खाना बनाना शुरू किया, जिसमें कि उसके पसीने छूट गए। अब उसने जो बनाया था वो मटर पनीर में पनीर का पता ही नहीं चला, सारा पनीर घुल गया और मटर भी कच्चे थे। चावल नीचे से जलकर सारे काले हो गए थे और कढ़ी तो बिल्कुल ही कच्ची थी, उसने उसको पकाया ही नहीं। और किसी में नमक कम, किसी में ज़्यादा, खीर में चीनी कम। अब तो उसकी क्लास लगने वाली थी उसकी सास। अरे अंजलि बहू,
खाना ले आओ बेटा, सभी खाने का वेट कर रहे हैं, बड़ी देर हो गई है। फिर अंजलि ने झट से 2 बर्तनों में पानी उबाल लिया और फिर वो खाना लेकर बाहर आई। टेबल पर बहुत सारे बर्तन देखकर मेहमान कहते हैं, अरे वाह, बहू ने तो खूब सारा खाना बना लिया है, हमें तो भूख भी जोरों की लगी है। जैसे ही मेहमानों ने एक बर्तन खोला तो उसमें मैगी थी। मेहमान, हैं, बहू ने तो मैगी बनाई। दूसरे मेहमान कहते हैं, अरे भाई साहब, दूसरा बर्तन तो खोलिए, शायद उसमें कोई अच्छी सब्जी हो। दूसरा बर्तन खोला तो उसमें भी मैगी थी। हैं, इसमें भी मैगी है। तभी अंजलि बोलती है, इसमें सब्जियों की मैगी है। तभी मेहमान वो कहते हैं, और बर्तनों में कौन सी मैगी है बहू? अंजलि, जी तीसरे में अंडा मैगी है और चौथे में मसाला मैगी है, आप टेस्ट करिए, बहुत अच्छी बनाई है मैंने। ये सुनकर उसकी सास ने अपना सिर पकड़ लिया और मेहमान एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। पर अंजलि ने इसके बाद भी खाना बनाना नहीं सीखा। उसकी सास ही सारा दिन खाना बनाती थी। एक दिन जब वह खाना बना रही थी तो बनाते बनाते उनको चक्कर आ गया और वह वहीं पे गिर पड़ी। तब उनके बेटे और बहू अंजलि उनको अस्पताल लेके गए। डॉक्टर कहते हैं, देखिए, अब इनसे ज़्यादा काम ना करवाएं, इनको आराम की सख्त ज़रूरत है। और हाँ, इनको हेल्दी खाना दीजिए, जैसे कि घर पे बना सूप, हरी सब्जियां, फल, अंडे और घर का बना ही खाना। फिर वे लोग उनको घर ले आए। अगले दिन जब वो सुबह उठी तो बोली, अच्छा अब मैं चलती हूँ किचन में खाना बनाने। पर तभी अंजलि खाना लेकर उनके पास आई। उसमें 2 पराठे, हरी सब्जी थी और उसकी आंखों में आंसू भी थे। उसके बने पराठे थोड़े जले हुए थे और सब्जी थोड़ी कच्ची थी। उसकी सास ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, कोई नहीं बेटी, मेरे लिए तुम किचन में कुर्सी लगा दो, मैं वहीं पर बैठकर तुमको खाना बताती रहूँगी और तुम वैसे ही बनाते जाना, ऐसे तुम्हें खाना बनाना आ जाएगा। उस दिन के बाद अंजलि की सास उसको खाना बनाना सिखाने लगी और अंजलि भी इंटरेस्ट दिखा रही थी। अब धीरे धीरे वो बहुत अच्छा खाना बनाना लगी। अब 6 महीने हो गए थे, उसने मैगी को हाथ तक भी नहीं लगाया। उसकी सास भी अब नॉर्मल हो गई थी। एक दिन उनकी सास एक प्लेट में खाना लेकर आई उसके पास। लो बेटी, खाना खा लो। अरे माँ जी, मैंने तो खाना बना दिया है, फिर आप क्यों? अरे मैंने तुम्हारे लिए मैगी बनाई है, हा हा हा। दोनों हंसने लगे और इसी तरह खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।